इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी एक दूसरी दुनिया है। उस दुनिया के बारे में जानना हमेशा से हम इंसानों के लिए एक रहस्य रहा है। लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूं कि पृथ्वी पर एक ऐसा गांव है जो ये दावा करता है कि वो आए दिन एलियंस का सामना करते हैं, वो एलियंस के रिश्तेदार हैं। इस बार मैं अंधेरे में कोई यात्रा नहीं करना चाहता था, इसलिए इतनी जानकारी तो जुटा ही ली थी कि मैक्सिको में एक ऐसा गांव है जो ये दावा करता है कि उनके एलियंस के साथ रिश्ते हैं। बाकी का काम मैंने मैक्सिको में रहने वाले अपने एक मित्र नवजोत को दे दिया। मैं और नवजोत कॉलेज से दोस्त हैं। जब मैंने नवजोत को कॉल किया और उससे मैक्सिको के उस गांव को देखने की अपनी इच्छा जताई तो उसने कहा, हाँ ऐसा एक गांव है तो, लेकिन वह कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन पर विश्वास करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर इतना मजबूत दिल है तो जरूर आ जा। अब एलियंस के रिश्तेदारों से मिलने का आनंद मैं भला क्यों मिस करूं। मैं निकल पड़ा। इस बार मेरी यात्रा रूस से मैक्सिको की ओर थी। रूस में मिस इरिना से मिलकर मैंने जब से उस हाइकिंग ग्रुप की रहस्यमयी मौत की खबर सुनी थी, मैं बेचैन था। अब एक ऐसी यात्रा की सख्त जरूरत थी जो थोड़ी मनोरंजक हो। शायद इसीलिए एलियंस वाला यह गांव मुझे खींच रहा था। नवजोत मुझे एयरपोर्ट पर ही लेने आ गया। इतने साल विदेश में रहकर भी उसका हिंदुस्तानीपन वैसा ही था। घर पहुंचते ही मेरा स्वागत पराठे और लस्सी के साथ हुआ। वाह, यह भारतीय स्वाद मैं बाहर रहकर कितना मिस करता हूं। ठीक इसी पल मैंने सोच लिया कि अगली यात्रा भारत वापसी की होगी, उसी जगह की जहां लंबे समय से जाना टाल रहा हूं। भाई ज्यादा सोच मत, तेरी सोच नु ताले पड़ जाने हैं वहां पहुंचकर। मैंने गौर किया, नवजोत की बीवी हर्षदीप के चेहरे की हवाइयां उड्डी हुई थी। और पराठे ले भाई। नवजोत ने बात बदल दी। नवजोत की खातिरदारी से बेहद खुश होकर मैंने थोड़ा आराम किया। लगभग घंटे भर बाद मैं कमरे से बाहर आ ही रहा था तो मैंने एक आवाज सुनी, तुसी वहां ना जाओगे। मैं कहंदी तो कहंदी, तुसी वहां ना जाओगे, वो जगह ठीक नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है। हर्षदीप नवजोत को कहीं जाने से रोक रही थी। मैंने उसे इतनी दूर से बुलाया है, ए वास्ते अब तू घबरा मत, ऐसा कुछ ना होगा। मैं बाहर आ गया। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ नहीं सुना। तो चले हम? हाँ चलिए। हर्षदीप आप भी साथ क्यों नहीं चलती? मेरी ये बात सुनकर हर्षदीप खुश हो गई, जबकि नवजोत इशारे से मुझे नहीं नहीं कहने लगा। हर्षदीप 10 मिनट बोलकर गई और 5 मिनट में तैयार होकर आ गई। मैंने इतनी जल्दी किसी महिला को तैयार होते नहीं देखा था। उन 5 मिनटों में नवजोत ने कहा, अरे तू समझ नहीं रहा, इसको लेकर मजा नहीं आएगा। बात थोड़ी एडल्ट्रेंट टाइप भी है और अजीब भी। मैं थोड़ा सकपका गया, पर अब तो तीर कमान से छूट चुका था और हर्षदीप ने भी एक बार में बात मान ली, जैसे वो तो बस यही सुनने बैठी थी। चलो जी, मैं रेडी हूं, तू चल तो रही है, पर ऐसी वैसी बातों ने मुंह ना बनाइए। अरे छड्डो जी। मैंने चुपचाप सब देखना है। हम तीनों एक गाड़ी में बैठकर मैक्सिको के इस गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में नवजोत ने मुझे बताया कि हम इंसानों को जीने के लिए एक मकसद चाहिए होता है, जैसे हमारा परिवार, बच्चे। आज मैं तुझे एक ऐसी औरत से मिलवाऊंगा जिसके जीने का मकसद है उसके हाइब्रिड बच्चे। हाइब्रिड? हाँ, हाइब्रिड। पहले हम एक औरत से मिलेंगे और फिर वहां से सीधे एक गांव की तरफ चलेंगे। दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मैंने इस पर काफी शोध किया है। मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं। उन किताबों को मैं वापस घर आकर तुझे दिखाऊंगा। नवजोत मुझे किस औरत से मिलाने ले जा रहा था? गांव का क्या कनेक्शन था? इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। नवजोत मुझे ऐसे बता रहा था जैसे मुझे सब पता हो। मैंने उसे टोका नहीं, क्योंकि यही तो मेरी यात्रा रहस्य है। नवजोत ने एक घर के पास अपनी कार पार्क कर ली और उतरकर घर की डोरबेल बजा दी।
बोलना शुरू किया। मैं पहली बार उससे मैक्सिको के एक गांव में अपने दादी के घर के पास मिली थी। रात को तकरीबन 10 बजे मैं बाहर खड़ी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। हम दोनों के बीच जो भी था वो अब खत्म ही होने वाला था, क्योंकि उसने मुझे चीट किया था और ये हमारी आखिरी कॉल थी। मैं गुस्से में थी और इधर उधर देख रही थी। तभी एक विचित्र सा प्राणी मेरे पास आ गया। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो मुझे ऊपर लेकर उड़ने लगा। मैं चिल्ला रही थी पर मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। फिर वो मुझे एक सफेद रंग के गुल्लकनुमा डब्बे के भीतर ले गया। मैंने देखा वहां उसके जैसे बहुत सारे जीव थे जो बिल्कुल ही अजीब दिखते थे। मुझे एक कमरे में निर्वस्त्र करके बंद कर दिया गया। मैं चिल्लाती रही पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। तकरीबन आधे घंटे बाद 4 वैसे ही जीव आए और उन्होंने मिलकर मुझे स्ट्रेचर पर बांध दिया। वो लोग मुझ पर कोई टेस्ट कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे समझ से परे था। वो मुझे जगह जगह छू रहे थे। अचानक सब मुझे छोड़कर चले गए। बस एक वही रह गया जो मुझे यहां लेकर आया था। उसने मुझे बाहों में भरा, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि मैं खुद ही उसके प्रेम में पड़ गई। एक ऐसे प्राणी के प्रेम में जो इस ग्रह का था ही नहीं। वो एक एलियन था। हमारे बीच संबंध बने और वो दिन मेरे जीवन का सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन रहा। मुझे इतना सुख कभी नहीं मिला था। मैंने ये सुनकर नवजोत की तरफ देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, पर मैं गंभीर ही बना रहा। फिर उन लोगों ने मुझे नीचे छोड़ दिया और जाने लगे, पर मैंने उसे गले से लगा लिया था। मुझे उसका जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो कई बार आए और मुझे लेकर जाते रहे। तभी अचानक 2 माह बाद मैंने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और डॉक्टर के चेकअप के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये बात मैंने जैसे को बताई। उसने फिर भी मुझसे मिलना बंद नहीं किया। 9 महीने बाद मुझे उनके ही पिंड पर बच्चा हुआ, जो हाइब्रिड है। मैं परमानेंट दादी के यहां ही रही, लेकिन मैं बीच बीच में उनके पिंड भी जाती हूं। और अब मेरे 13 बच्चे हैं। क्या? हाँ, और सबके सब हाइब्रिड है। वो सब एलियन और इंसान दोनों के गुण के साथ उसी पिंड पर रहते हैं। पिंड यानी उस ग्रह पर? हाँ, सही समझा। तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकती हो कि वो एक एलियन ही है? और तुम्हारी दादी भी इस पर विश्वास करती है। दादी का पूरा गांव करता है, क्योंकि हम सब आए दिन उनकी हरकतों का सामना करते हैं। वहां वो लोग एलियन से परेशान हैं और मैं बेहद खुश। ये जरूर है कि बाहर से आए लोग मेरी बात नहीं मानते और मुझे पागल समझते हैं, लेकिन तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो जरा परेशान दिखी। नवजोत ने बात संभाली। इन्हें तो बस क्यूरियोसिटी के चलते पूछा आंटी, मन मत दुखी करो। इसका मतलब आप कह रही हैं कि इस पृथ्वी पर एलियन आते हैं और आपके साथ उनके रिश्ते हैं और आपके 13 बच्चे हैं जो एलियन से हुए हैं? जी हाँ मिस्टर, मैं यही कह रही हूं, पर आप भी इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर पा रहे? नवजोत ने बीच में टोका और बोला, अरे आंटी, ये सब समझ गए, बस बच्चे ज्यादा हैं इसलिए डर गए। भारत में 2 ही बच्चे सबसे अच्छे का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए। नवजोत क्या बोल रहा था मेरी समझ से बाहर था, और आंटी की भी। हम सब बाहर आ गए और नवजोत ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की और हम सब वहां से चल दिए। नवजोत, क्या ये सब सच है? मैं इनसे कई बार मिला हूं। इनकी बातों पर मुझे हंसी आती है, पर जी, ये पूरा गांव एक साथ ये दावा करता है तो नकारा भी नहीं जा सकता। ये अकेली नहीं है। ऐसी एक और महिला है जो कहती है कि उसका एलियन से संबंध है, और ठीक यही बात कहती है जो इन्होंने कही। बेतुकी हो सकती है, पर एक पूरा गांव झूठ नहीं बोल सकता। वैसे तुमने उन्हें गेट पर क्या बोला जिस वजह से वो मुझे इतना आदर दे रही थी, और मेरे आश्चर्य करने पर भी उन्होंने अजीब सा चेहरा बना लिया था? नवजोत ने बताया, मैंने बस इतना ही कहा था कि घबराओ मत आंटी, आप जैसे ही हैं। ये भारत के हाइब्रिड हैं। आपसे मिलने आए हैं ताकि यहाँ की नस्ल समझ सकें। क्या? अब हम उस गांव की ओर जा रहे थे जो ये कहता है कि वहां लगभग रोज ही एलियन आते हैं। लेकिन वो वहां और क्या क्या करते हैं, मुझे यही जानना था। ये गांव अमेरिका के सीक्रेट आर्मी बेस कैंप के पास स्थित है। उस वक्त रात के 9 बजे थे, मगर हर्षदीप गाड़ी में ही सो गई थी। उसे वहीं छोड़ हम लोग गांव के एक घर के पास उतरे जहां भीड़ लगी हुई थी। सब ऊपर की तरफ देख रहे थे और एक औरत जोर जोर से कुछ चिल्ला रही थी। नवजोत कार से बाहर आया, मैं भी निकला। नवजोत ने थोड़ी देर किसी से बात की और आकर बोला, वो औरत की गाय एलियन ले गए, इसलिए वो चिल्ला रही है। हम उस घर के अंदर गए। ये लोग भी नवजोत को पहले से जानते थे। हमें देखते ही वो सब बात करने बैठ गए। उनमें से एक ने कहा, हम लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ एलियन कभी किसी को तो कभी किसी को उठा ले जाते हैं।
एक औरत बोली, मेरी 2 गाय और 1 बकरी ले गए। मैंने उन्हें हवा में साफ ले जाते देखा। एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी बोला, हमारी औरत ले गए और 4 घंटे बाद छोड़ दिया। एक लड़के ने कहा, उन्हें हमारी महिलाएं उठाना बहुत पसंद है, यहाँ औरतें सेफ नहीं हैं। वो शिकायत ऐसे कर रहे थे जैसे मैं उनकी समस्या सुलझाने आया हूं, लेकिन मैं उनसे कहीं ज्यादा हतप्रभ और हैरान था। बहुत सारी बातें सुनकर मैं और नवजोत गाड़ी में आ गए और मैंने नवजोत को बोला, बात कुछ समझ से परे है। एक गांव ये क्लेम कर रहा है कि एलियंस है और उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो देश की सरकार, तमाम साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? नवजोत ने कहा। विचित्र किंतु सत्य, मैं मुस्कुरा दिया। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। अचानक हम दोनों को याद आया कि हर्षदीप भी तो साथ आई थी, पर वो कहां चली गई? यहां आने तक तो वो गाड़ी में थी। नवजोत और मैं तेजी से वापस गाड़ी से निकले और इधर उधर उसे ढूंढने लगे। काफी दूर चलने के बाद हमें हर्षदीप एक घर के बाहर बैठी मिली। नवजोत बोला, अरे तुम कहां चली गई थी? हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम लोग बातों में लगे थे तो मैं निकलकर गांव घूमने लगी। काफी सुंदर गांव है, वहां पहाड़ी तक नहीं जा सकते क्या? मैंने और नवजोत ने एक दूसरे को देखा और उसे जल्द वापस चलने को बोला। हम सब रात में ही उस गांव से निकल गए। शहर पहुंचकर अगले दिन नवजोत मुझे अलविदा कहने आया और मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ गया। मैं उसकी शोध की किताबें नहीं देख पाया, पर उसने मुझे एक पुस्तक तोहफे में दी। नाम था प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। मैं भारत आ गया। कुछ दिन बाद ही मुझे नवजोत का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ, वाहेगुरु की वजह से अब हुआ। ऐसा क्या? हाँ भाई, मैं बाप बनने वाला हूं। मैं मन ही मन मुस्कुराया और ये कहते कहते रुक गया। हाइब्रिड, आज की कहानी यहीं खत्म करता हूं।